हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करते उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आई है और क्या आपको बताना चाहती है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, जो मेरे व्यूअर्स से छुपा हुआ है। तो प्लीज़ उसे कार्ड्स के थ्रू सारी चीज़ें रिवील कीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। एक्सपोज, क्यूरियोसिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, प्ले, एनॉमले, ग्रोथ। तो चलिए ठीक है, और प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे आपको जानने की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो इसका मेन मैं जो एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ है ना, आपकी आप ग्रोथ कर रहे हो। लोगों में पता है कि आपके रहन सहन से, आपके फैमिली लाइफ से सब कुछ पता चल पा रहा है कि आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। किसी की प्रिपरेशन यहाँ पे फीकी पड़ रही है, गलत नीयत से किसी की प्रिपरेशन थी, लेकिन आप कुछ लोग यहाँ पे हैं, कोई 3 लोग हो सकते हैं जो आपके काफ़ी क्यूरियोसिटी जिन्हें हो रही है, आप उनके रडार से बाहर निकल चुके हैं और अब आपका आना जाना, आप यानी कि कोई आपको जानने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको देखने की कोशिश कर रहा है, पर कोई आप तक पहुंचना चाहता है गलत इंटेंशन से, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्यूरियोसिटी उसे बहुत ज़्यादा हो रही है आपके बारे में जानने की, कोई गलत इंटेंशन से, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, पकड़ से आप बाहर हैं इस समय। कुछ लोग अभी थोड़े ही समय पहले एक्सपोज हुए हैं जो आपके लिए गलत नीयत रखते थे, तो अब आप काफ़ी अलर्ट हैं। आपने अपने डेली रूटीन को ही बहुत एक डेली रूटीन को आपने ना बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, लोगों से बताते नहीं हैं कि क्या है आपकी रूटीन, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ से आने वाले। इस तरीके की एनर्जी मुझे पता चल रही हैं। और आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, आप देख लीजिए यहाँ पे ना 3 लोग या 5 लोग हो सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लोग हो सकते हैं या 3 लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी पकड़ से बाहर हो। अब वो ना आपको समझ पा रहे हैं, ना उनकी ना आपकी कोई फीलिंग उन तक पहुंच रही है, तो वो आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पीछे पड़े हुए कि आप कहाँ अचानक से गायब हो गए, क्योंकि उनकी इंटेंशन जो गलत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ये काफ़ी समय से, कुछ समय हो गए, बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, कुछ समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग।
तो आप इनकी पहुंच से बाहर है, इनके रडार से बाहर है, या आपको समझ नहीं पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे, इनके आपके बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है या स्पाई कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो अभी हम कार्ड से देखेंगे कि मैटर क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, कि यहाँ पे कुछ लोग मेरे व्यूअर्स को क्यों स्पाई कर रहे हैं, क्यों मेरे व्यूअर्स खुद को बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, और शत्रु इनके पीछे क्यों पड़े हैं। तो इसे प्लीज़ क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। द टावर, ओके। तो यहाँ मेरे व्यूअर्स को पता है, इसीलिए मेरे व्यूअर्स गायब हैं। गायब यानी कहीं भागे नहीं है, गायब यानी कि जो पहले आप एक खुली किताब के तरह थे ना, तो अभी आपने खुद को क्लोज किया है। हर एक चीज़ आप रिवील नहीं कर रहे अपनी, बहुत आप चालाकी से चल रहे अपने लाइफ में। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन्हें मेरी हर जानकारी लगी या मिली तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 की संख्या में ये लोग हैं या 3 की संख्या में हैं, जिनसे आपकी कुछ न कुछ अनबन चल रही है, और ये कुछ नहीं तो 7-8 सालों से, 10 ईयर से भी हो सकती है, 5 से 5, 6, 7, 8 ऐसे सालों से आपकी इनकी कुछ न कुछ यहाँ पे अंदरूनी दुश्मनी चल रही है। और ये आपको ज़रूर अंदर अंदर पता है कि कुछ न कुछ ये आपका नुकसान करने की सोच रहे हैं या सोचते रहते हैं। आपकी ग्रोथ इन्हें दिख रही है, इसलिए और भी जले भुने पड़े हैं ये जो लोग भी हैं, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ एक्यूरेट इन्हें नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है इन्हें, आपकी ग्रोथ अच्छी तरीके से दिख रही है। आप यहाँ पे काफ़ी प्योर सोल हैं, एनोमले, लोगों से अलग हैं। कुछ तो आप लोगों से अलग अपनी ज़िंदगी में है, जो लोग ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में। देखिए टावर का कार्ड आ ही चुका है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जो आपको अंदर तक तोड़ दे, पर ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं। आपका पीछा भी करते होंगे या आपको स्पाई कर रहे हैं कि कहाँ आप मिले, आपको हर्ट करें या किस ऐसी चीज़ पे ये हमला करें, वार करें कि इस टावर का बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर असर आए, इमोशनली भी। देखिए ये ना ऐसे किसी पे भी हमला कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशन से जुड़े हुए हैं, जो आपके करीबी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर जिनसे आपका पार्टनर है जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब से जुड़े हैं। ये फादर मदर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे ये वार करना चाहते हैं कि जिस वार से आपको बहुत ज़्यादा पेन पहुँचे, दुख पहुँचे, और आप अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर दें इनके सामने। ये ऐसी जगह पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस समय बहुत अलर्ट हैं, बहुत सतर्क हैं। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे छुपा के रखने लगे हैं। देखिए पास्ट में आप ना एक बिल्कुल खुली किताब की तरह थे, आप यहाँ तक कि हर चीज़ आपकी रिवील रहती थी, लेकिन अभी आपको पता चला है जस्टिस। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे किसी न किसी तरीके से जस्टिस ज़रूर आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु है, कुछ ऐसे कर्म इनके हाथों से होंगे कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जस्टिस आने वाला है। ये कुछ ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको नुकसान तो नहीं बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ कुछ इनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग सकते हैं, ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लग सकते हैं जो अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, यानी अटेम्प्ट कर नहीं पाए, पर कोशिश करना भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लगेगा इनके ऊपर, और आपको एक बहुत बड़ा जस्टिस मिलेगा। ये यूनिवर्स का एक, यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आपको बचाया भी जाएगा
और एक कुछ ऐसा अटेम्प्ट, ये ना गुस्से में आके, बौखलाहट में आके कुछ एक ऐसा अटेम्प्ट आपके ऊपर करने वाले हैं जो इनको एक बहुत बड़ा पेन देने वाला है, जहाँ पे इनके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है, कोई लिटिगेशन में ये फंस सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से हमला तो बहुत बड़ा ये करने वाले हैं, लेकिन आपको वहाँ से यूनिवर्स बचाएंगे और यूनिवर्स का काम हो जाएगा आपको बचाने का भी और इनके आपको जस्टिस देने का भी और इनके जीवन में कर्मा देने का भी। तो यूनिवर्स एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं और उसमें बहुत जल्द आप यूनिवर्स कामयाब होंगे। और ये जो आपको ना खुद को हाइड करके रखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते अपने लाइफ में, तो इन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे आप एक मजिशियन की पावर में आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब आपकी इच्छा पूर्ति की चाबी ईश्वर ने आपके हाथ में दे दी है, यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे दी है, कि क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको जस्टिस दे के आपके लाइफ को एक अलग मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, इन लोगों से आप फ्री नहीं होंगे, तब तक आप एक भय की एनर्जी में है, एक डर की एनर्जी में है, क्योंकि आपको अपनी नहीं पर अपने लव्ड वंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिक्र है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जस्टिस देने के बाद, इनको कहीं फंसाने के बाद, ये जो आपके शत्रु हैं जो 3 या 5 की संख्या में हो सकते हैं, उसके बाद आपको आपकी एक ऐसी चाबी देने वाले हैं आपके हाथ में यूनिवर्स, कि आपको अपने विश को पूरी करने के लिए आप स्वयं के मालिक होंगे। किसी से आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ईश्वर के सामने आपको कुछ गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। ये आपके पूर्व जन्मों की कमाई है जो ईश्वर, जिसकी चाबी अब आपके हाथ में सौंपने वाले हैं। और ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, ये जो पावर आपको मिल रही है, यूनिवर्स को यहाँ पे 100% आप पे भरोसा है। इस पावर का आप कभी मिसयूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत प्योर और काइंड हार्टेड सोल है, एनोमले हैं, अलग है लोगों से। आपके अंदर कोई लालच नहीं है और आप यहाँ पे बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हैं। तो ईश्वर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतर इंसान को जन्म लेने पड़ते हैं, तभी भी नहीं वो हासिल होती है। वो चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। अनंत शक्तियाँ, इनफाइनाइट, यानी कि धन। देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स भी है। आपको बहुत, जितना आप चाहेंगे, जितना आपको ज़रूरत है, नीड के अकॉर्डिंग आपको जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे उतने पैसे आपको प्राप्त होंगे। प्लस आपको लव, जो आपके जीवन में आप डर डर के इस समय अपने प्रिय लोगों का लव आपको पूरी तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। या आपके लव, या आपके जीवन में कोई लव पार्टनर आपके जीवन में एंटर कर सकता है। यहाँ पे देखिए जो दुश्मन है उनको अब यूनिवर्स ऐसा जस्टिस आपको देने वाले हैं कि पूरी तरह उनके जीवन में, अगर वो आपको सोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो यूनिवर्स के द्वारा उन्हें सोर्ड ही मिलने वाला है। लाठी डंडे अगर वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से आपको हर्ट करना चाहते हैं, वही तरीका अब यूनिवर्स से उन्हें मिलने वाला है। आप यहाँ पे जितने ही ऊंची उड़ान उड़ेंगे उतने ही ग्राउंडेड रहेंगे। एक उंगली आपकी अर्थ के तरफ है और एक हाथ आपका यूनिवर्स के तरफ है। तो ये बहुत बड़ा एक सिंबल है कि जितना ही आप ऊंची उड़ान उड़ेंगे, ईश्वर जितना ही आपको ऊंचा उठाएंगे, आप उतने ही ग्राउंडेड रहने वाले हैं, बिकॉज यू आर वेरी 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 प्योर सोल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ईश्वर एक बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं और ये आपकी कमाई है, जन्म जन्मांतर की कमाई है जो अब आपको मिलने वाली है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। और क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। हाँ, प्लीज़ ये बताइए यूनिवर्स, ये कौन लोग हैं, ये जो शत्रु हैं जो मेरे व्यूअर्स को ढूंढ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स को ढूंढ रहे हैं, वो कौन लोग हैं। डेथ, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना
कि यहाँ पे आपको ढूंढने के लिए कुछ लोग पीछे लगाए गए हैं और आप पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने कभी ना कभी अपने इमोशंस को एक्सचेंज किया है, आप इनसे इमोशनली जुड़े रहे हैं और अब आपकी दुश्मनी उनसे हो चुकी है। पहले कभी दोस्ती रही होगी, अगर दोस्ती नहीं रही होगी तो कभी ना कभी आपकी इनके साथ बहुत ही अच्छी एक बॉन्डिंग रही होगी। तो ये वो लोग हैं जो अब आपके पक्के दुश्मन बन के घूम रहे हैं। और आप देखिए, जो मैंने कहा ना, आपके पीछे जो लगे हैं लोग पीछे लगे हैं, ये आपकी डेथ करना चाहते हैं। इतना जेलस है इनको, आपको पूरा छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ यूनिवर्स जो करना चाह रहे वो वही यहाँ पे होगा। इनकी मनसा कभी भी पूरी नहीं होगी। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स ये कुछ ऐसा अटेम्प्ट, ऐसा टावर, कुछ ऐसा या कुछ आपकी डेथ के लिए कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसे स्टेप ये लेने वाले हैं जहाँ आपको बचाया जाएगा। उसके बाद यूनिवर्स इन्हें पूरी तरीके से एक ऐसी जगह फंसाने वाले हैं कि ये आपका पीछा तो दूर, ये आपको स्पाई भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स का 2 मकसद पूरा होने वाला, आपको जस्टिस भी देंगे, इनको इनके कर्मा की सज़ा भी देंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर में फंस सकते हैं, कोई एलिगेशन इन पे लग सकते हैं, लिटिगेशन कोई मैटर इनके जीवन में यहाँ पे आ सकता है। डेथ करने की नीयत को यूनिवर्स कैसे पलटने वाले, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके लाइफ में आपको ऐसा दर्द देना चाहते थे, ये देखिए द हर्मिट, ताकि आप इतने बड़े दुख में चले जाएं, इतने बड़ी पीड़ा में चले जाएं। तो ये चीज़ इनके ऊपर पलटवार हो रही है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से आपको दुखी करना चाहते थे। तो अब ये इतना दुखी यूनिवर्स के द्वारा होने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। इतने दुखी होने वाले हैं, कहीं ऐसे फंस जाने वाले हैं, इस तरीके से इनके ऊपर बंधन पड़ने वाला है, या कहीं ये स्टक होने वाले हैं कि जहाँ पे अब इन्हें मुझे ऐसा लगता है इनका भी कोई ये अपने अंदर फिर झांकना शुरू करेंगे, अपनी गलतियों को देखना शुरू करेंगे। जो ये आपके साथ करने वाले थे, जो ये आपकी डेथ करने वाले थे, इसकी प्लानिंग इनकी थी, इसीलिए आपका पीछा किया जा रहा था। तो यूनिवर्स इन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे कि डेथ और बर्थ सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में या डिवाइन के हाथ में होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आपको ये भयानक पीड़ा देने वाले थे, चीट करने वाले थे, आपको धोखा देने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे। देखिए, ये जो भी मेल फीमेल हैं, ये आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या हो सकता है। थर्ड पार्टी मीन्स कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, जो आपकी लाइफ में आपको ऐसे दर्द देना चाहती थी या चाहता था। 3 सोर्ड्स आपके हार्ट में ऐसा हार्ट ब्रेक, यानी कि जब पहले मैं बता रही हूँ आपसे इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी, अब आपकी दुश्मनी है, तो ये आपको ऐसा दर्द देना चाहते थे ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल द हर्मिट के मोड में आ जाओ, दुखी हो जाओ, अकेले हो जाओ बहुत ज़्यादा। तो अब यही चीज़ें इनके ऊपर वार कर गई हैं, यूनिवर्स के द्वारा रिवर्स की गई हैं। इनके साथ जो मैंने बताया था, जो कुछ होने वाला है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, तो ये पूरी तरीके से अब अपने अंदर झांकेंगे, ऐसी जगह फंस जाएंगे जहाँ से जल्दी ये निकल नहीं पाएंगे। तो ये अपने अंदर इन्हें देखने, यूनिवर्स इन्हें दिखाना चाहते हैं, आप जिस व्यक्ति पे हमला करना चाहते हैं, इस यूनिवर्स इन्हें एहसास दिलाने वाले हैं कि वो इंसान डिवाइन का बहुत ही प्यारा बच्चा है, एक प्योर सोल है, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ इन्हें पाना है आपसे, और या दुश्मनी है इनकी, कुछ पाना है इन्हें, इसलिए ये आपके साथ पुरानी दुश्मनी को ये फिर से कुरेद रहे हैं और इसका इन्हें सबक सिखाने वाले हैं। ये अपने अंदर अपनी सोल में झांकने वाले हैं कि ये कितना गलत कर रहे थे, जो ये आपके साथ कर रहे थे उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके लाइफ में वही चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। आपके लाइफ में देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा शफल करते हैं, और क्या है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, और क्या कौन से मैसेज हैं, और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कौन से मैसेज हैं। पेज ऑफ कप्स, ऐसा कुछ इनके जीवन में घटना घटने वाली है
कि ये आपके लाइफ में ना इन्होंने जो अपनी एक चाइल्डिश यानी जो एक बचपना जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें आपकी लाइफ में की है, इनके जीव आपको जस्टिस मिलता देख और ये कहीं स्टक होने वाले, कहीं फंसने वाले हैं, किसी कोर्ट केस में फंस सकते हैं। कुछ इनके हाथों से ऐसा होगा, वहाँ पे आपका नुकसान तो नहीं होगा पर इनके ऊपर इल्ज़ाम बहुत बड़े लगने वाले हैं। तो अब ये एक पेज की इन्हें अपनी पेज की एनर्जी पे अफसोस होगा, क्योंकि ये जिस मकसद से आपका डेथ करने की मकसद से जहाँ गए थे वो चीज़ें तो इनकी पूरी नहीं होंगी, लेकिन इनके ऊपर आप ये कर्मा बहुत भारी पड़ने वाला है। और जब ऐसी स्थिति इनके जीवन में होने वाली है तब ये अपने अंदर झांकने वाले हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी ऐसी गंदी हरकत की है जिसका इन्हें बहुत बड़ा पे ऑफ करना पड़ रहा है। अब ये किसी तरीके से अगर ये कहीं से निकल पाए, किसी कस्टडी से अगर निकल पाए, तो ये आपके लाइफ में आकर के एक छोटी सी सॉरी बोल सकते हैं, छोटी सी माफ़ी मांग सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ कहीं पे कस्टडी में रख के रियलाइज़ कराया जा रहा है कि इन्होंने जो भी गलत किया है उसके लिए उन्हें एक ही रास्ता दिख रहा है कि आपको अपना कप ऑफ़र किया जाए, आप पे एक भरोसा दिखाया जाए कि इनसे गलती हुई है या इन्होंने चाइल्डिश हरकत की है, जिसके लिए एक छोटी सी सॉरी बोल सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं सामने से, आगे से ऐसी चीज़ें ना करने का वादा कर सकते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही बहुत ही। देखिए स्टार्टिंग से लेके अंत तक की एनर्जी बहुत अच्छी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपने लाइफ में जो भी रास्ता अपनाया बहुत ही अच्छा, कभी भी आपने रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की, तो आपका रिवेंज यहाँ पे यूनिवर्स इनके साथ ले रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 11 नंबर, 17 नंबर। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं आपको एज बताऊंगी। किसी की एज 45 हो सकती है, 45 हो सकती है, 40 हो सकती है, 53 हो सकती है, यहाँ पे 41 भी किसी की हो सकती है। यहाँ पे देखिए आप, इसीलिए यूनिवर्स ने बदला लिया कि यूनिवर्स आपको एक नंबर पे रखते हैं, सबसे करीब आप डिवाइन के हैं, इसीलिए तो आपको ऐसी ताकत दी है। और आपके विरोधियों को यहाँ पे कर्मा भी मिल रहा है। 39 भी किसी की एज हो सकती है, 55 भी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे मैंने 3 से 5 लोगों की एनर्जी पिक की थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स कि क्या हो सकते हैं। R है, A है, V है, N है, J है, T है, S है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।